हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम करेंगे सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज यूनिट 7 का है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स पार्ट। ठीक, और इसके बाद रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी, फिर हमारा 10th का पोर्शन कंप्लीट। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले आप लोग को याद होगा कि क्लास 9th में भी एक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर था जिसमें हम बहुत सारा चीज़ पढ़े थे कि मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बार ग्राफ में, फिर हिस्टोग्राम्स। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ओगिव्स क्या होता है, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर जिसको भी कोई आइडिया नहीं होगा तो देखो, पहले आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में आपको एक लिंक दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पहले वो एक बार वीडियो देख लो सो दैट आपका बेसिक्स एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हो। ठीक, तो आगे चलें। ठीक, अब देखो, जो भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये सब यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ठीक, तो आप डाउट्स, जैसे स्कूल छुट्टी भी हो गया है, डाउट्स होगा तो आप टीचर से कांटेक्ट कैसे करोगे, स्कूल जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, ये वाला। ठीक, यहाँ पे इसको आप स्कैन करो या तो डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह या जो भी कुछ होगा, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये चैट रूम है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा कि भैया ये क्वेश्चन का डाउट है, भैया ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, तो आप यहाँ पे चैट रूम में बात कर सकते हो। ये एक टाइप का कम्युनिटी चैट रूम है। ठीक, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड ये है हमारा व्हाट्सएप का चैनल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या इसको ज्वाइन करके आपको जितना भी लिंक्स वगैरह रहेगा वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, जितना भी वीडियो का लिंक है वो सब का सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ज्वाइन कर लेना याद से। चलो, तो देखो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एल्जेब्रा कंप्लीट हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया ना, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का आज एक चैप्टर करेंगे, फिर एक चैप्टर और। ठीक, तो ये देखो अभी तक हम अगर ये 11 मार्क्स छोड़ दें तो लगभग 69 मार्क्स का, मतलब 69 आउट ऑफ 80 मार्क्स का हम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, जिसमें से आपका ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो छूटे। ठीक, हम अभी क्या करेंगे, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक हो या क्वेश्चन पेपर्स हो, हम एक एक करके उसको सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे कि हाँ, कैसे एग्जाम में हम एग्जाम मोड में बैठ के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। या किसी को और कुछ सजेशन होगा कि हाँ भैया ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर मीन्स कैसे सॉल्व करने बता दीजिए। या जो बोर्ड एग्जाम का आपका ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल पेपर, तो आप वो भी बोल सकते हो कमेंट में। जिसको जो भी चाहिए अपना बता सकता है कि हाँ भैया आप इस पे एक वीडियो बना दो सो दैट हम उस पे काम करके बना सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है, तो मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक, हम ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, वो भी हम क्लास 9th में पढ़े। ठीक, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं, एक बार देख लो। देखो मीन के बारे में पढ़ेंगे, देन मीन का अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक, देन तुम्हारा क्लास हो गया, क्लास मार्क, डायरेक्ट मेथड, ये सब मीन फाइंड करने का तरीका कि डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। ठीक, फिर तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। फिर आता है मोड, कि ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालना है। देन क्वेश्चन मीन्स ऑब्वियसली क्वेश्चन तो करेंगे ही। देन मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक, कि किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, मीडियन का फॉर्मूला होता है, फिर उसका कुछ क्वेश्चन। ठीक, बस इतना ही है। ठीक, एंड लास्ट में एक फॉर्मूला है। ठीक, कि मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला। ठीक, तो बस एक छोटा सा चैप्टर है, बस ध्यान से प्रोसेस देखो और फॉर्मूलाज जो एक दो है वो अच्छे से याद करो, सारा चीजें याद हो जाएगा। तो देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ें, यहाँ पे आप देखो मीन क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक, तो मीन क्या होता है, आप ये भी बोल सकते हो मीन मतलब एवरेज, सिंपल। ठीक, कि टोटल कितना, मतलब टोटल टोटल नंबर। ठीक, टोटल कितना हुआ मीन्स किसी भी चीज का टोटल क्वांटिटी। ठीक, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस, ठीक, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो ये सब आप क्लास 9th में भी पढ़े हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब टोटल क्वांटिटी मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिया है, ठीक, x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है एंड फ्रीक्वेंसी। टोटल क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया है ऑब्जर्वेशंस, इसको मान सकते हो, ठीक। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, f1 f2 f3 अप टू fn, ठीक। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गया कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में प्लस fn xn, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन f1 प्लस f2 प्लस, ठीक, अप टू fn तक, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मीन। अब देखो इसको हम ये कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, देखो यहाँ पे हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके, ठीक, आई इज इक्वल्स टू एन तक, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, एन है, और यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं। तो देखो जब इसका मतलब क्या होता है, ये होता है सबमिशन, मतलब एक टर्म लिखे जैसे आई इज इक्वल्स टू जब 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, f1 x1 f1 x1, एंड ये सिंबल का मतलब प्लस, फिर आई का वैल्यू जब 2 होगा तो f2 x2, देन आई का वैल्यू 3 होगा तो f3 x3, एंड ऐसे करते करते अप टू xn तक, ठीक। दिस डिवाइडेड बाय, अब इसको भी हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एंड यहाँ पे एफ आई, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मीन का फॉर्मूला, ठीक, ये याद रहेगा, ओके। तो ये होता है पहले मीन का एक फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक। ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा में क्या रहता है कि देखो तुम एक, फिर वो पूरा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लास 9th का मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक। क्लास 9th में ये सब पढ़ाया गया है कि ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, सो दैट ये क्लैरिटी आपको रहे कि हाँ हम ये वाला ग्रुप डेटा के बारे में ही बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। तो द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वी नो इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। ये वाला आपको अच्छे से समझा दिया कि ये क्या होता है, ठीक। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसको लिख दिया हूँ सो दैट क्लैरिटी रहे आप लोगों को। हाँ अगर कमेंट में आया कि भैया ये वाला पीडीएफ के फॉर्म में ये पूरा पीपीटी मेरे को चाहिए तो बता देना, सो दैट मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। अब देखो क्लास मार्क क्या होता है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या आ गया, मीन का फॉर्मूला क्या आ गया, सबमिशन ऑफ, मेरे साथ आप भी वहां पे बोलते रहना, आप घर में जैसे भी देख रहे हो कि सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक एफ आई, ठीक। नेक्स्ट क्लास मार्क क्या होता है, इट इज एज्यूम्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट, ठीक। मतलब बोला जाता है एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, एक एक क्लास इंटरवल का, जैसे मैं बोला कि 0 से 10 तक, ठीक, एक क्लास में बना दिया कि 0 से 10 तक, जैसे ये मार्क्स हो गया एंड हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो 0 से 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है कि 0 से 10 मार्क्स क्या है, एक क्लास हो गया। इस सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मिड पॉइंट के अराउंड सेंटर होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि हाँ कितने रैपिडली ये बच्चे, या किस मीन्स जो फ्रीक्वेंसी इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि कितने बार ये हैपेंड, मीन्स कितने बार हुआ है, या कितने बच्चे मतलब ला रहे हैं मार्क्स, ठीक। तो वो क्या होता है कि वो आपका सेंटर्ड के अराउंड रहता है कि अप्रोक्स इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर 5 हो गया, ठीक। तो मतलब 5 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम बच्चे आपका लेके आ रहे हैं, ठीक। नहीं समझ में आया होगा तो ये देखो, जैसे देखो 0 से 10 मार्क्स तक मतलब क्या हुआ,
0 मार्क्स भी किसी का आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5 हैं, तो जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उस मतलब अराउंड सेंटर मतलब क्या हो गया 5, तो 5 मार्क्स के अराउंड ही ज़्यादा बच्चे मीन्स मार्क्स ला रहे होंगे। आई होप अभी थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि जैसे ऐसे हो सकता है कि 3 मार्क्स एक बच्चा लाया, फिर 4 मार्क्स 2 बच्चा लाया, फिर 6 मार्क्स एक बच्चा लाया। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक, फिर 8 मार्क्स एक बच्चा लाया। तो ये क्या है, ये 5 के अराउंड मैक्सिमम बच्चे लेके आ रहे हैं मार्क्स। ठीक, ऑफ ईच क्लास कैन बी चूजन टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द क्लास। अब देखो क्लास मार्क क्या है, अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट मतलब ये देखो, ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो अपर क्लास लिमिट मतलब क्या हो गया 10 हो गया। लोअर क्लास लिमिट मतलब 0 हो गया एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो क्लास मार्क है कैसे होगा, 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाय 2 5। आई होप क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है पता चल गया। नेक्स्ट चलो, अब हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। देखो तुमको सिंपल मेथड तो आता है कि डायरेक्ट कैसे निकाल देना है मीन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी जो भी है आप निकाल सकते हो। बट जो मेथड्स होता है डायरेक्ट मेथड, उसमें 3 मेथड्स होता है, जिसमें से अभी पहला मेथड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा क्लास इंटरवल हो गया 10 to 25। ठीक, 25 to 40, 40 to 45, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक, तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होता है, हम क्या पढ़े, क्लास मार्क मतलब जो सम ऑफ इंटरवल्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 10 35, 35 बाई 2 17.5। ठीक, ये समझ में आया कैसे किया मैं। ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 17.5। 40 प्लस 25 65, 65 बाई 2 65 बाई 2 32.5। ठीक, फिर 55 प्लस 40 95, 95 बाई 2 45 टू 90 47, 47.5। 70 प्लस 55 125 मीन्स 125 60 62.5। देन 85 प्लस 70 कितना 155, 155 बाई 2 77.5 एंड 185 बाई 2 92.5। तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आया पता है, ठीक, अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसमें क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 3 कितना 0.5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9। ठीक, फिर 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ पे 0.0 लगा देते हैं, सब डेसिमल में हो जाएगा। 7 5 जा 35, 3 कैरी ओवर, 7 7 जा 49, 49 3 52, 5 कैरी ओवर, 7 4 जा 28, 28 एंड 5 33। ठीक, नेक्स्ट 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, 12 3 15, 1 कैरी ओवर, 6 6 जा 36, 1 37 375। नेक्स्ट 6, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 7 जा 42, 3 45, 4 कैरी ओवर, 6 7 जा 42, 4 46। नेक्स्ट 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, 3 15, 1 कैरी ओवर, 9 6 जा 54, 1 55। ठीक, तो अब क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30। टोटल कितना हो गया फ्रीक्वेंसी 30। ठीक, अब यहाँ पे देखो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 5 5 10, तो 10 0, 1 कैरी ओवर, 5 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 13 to 15, 15 प्लस 5 20, 25 30। तो 0 3 कैरी ओवर 9 सॉरी 3 3 6
जो 3 कैरी ओवर था, तो 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 5 25 30 36, 3 कैरी ओवर, 3 3 6 10 15 15 9 3 18, तो 1860 ये हो गया हमारा टोटल। ठीक, तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, तो ये कितना आ गया 1860 डिवाइडेड बाई 30। ठीक, तो ये कैंसल आउट हो गया, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 मतलब 62 मीन आ गया। ठीक, इतना समझ में आया कि कैसे आया। अब देखो, अब हम इसमें इसको और भी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन को हम और भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब समझो कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, देखो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, लंबे लंबे हमारे पास कैलकुलेशंस आ रहे हैं। ठीक, अब कैलकुलेशन मिस्टेक्स देखो, स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है कि तुम्हारा मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक्स के वजह से ही तुम्हारा सारा मार्क्स कटता है। ठीक, थोड़ा सा भी कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ मतलब सारा क्वेश्चन गलत, फिर 0 आएगा बोर्ड में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन को थोड़ा कम करेंगे। कैसे, अब हम क्या करेंगे, पहले सेम हम क्लास मार्क्स जो फाइंड किए थे यहाँ पे क्लास मार्क, यहाँ पे हम क्लास मार्क सेम एज इट इज लिख देंगे। तो क्लास मार्क कितना आ गया था, 17.5 था, देन 32.5 था, देन तुम्हारा 47.5 था। देखो ये कैसे पता चला, 17.5 ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 15, ये दोनों का बीच का डिफरेंस 15 और सारा जो भी डिफरेंस आएगा वो 15 आएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो क्लास इंटरवल कितना है 15 का है। ठीक, ये इजी मतलब कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं जो तुमको याद रहने से कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ठीक, और ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, ये मेरा क्लास मार्क आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये डी आई क्या है, डेविएशन, कि मेरा कितना डेविएट हो रहा है। मैं मतलब ऐसा एक पाथ चूज करूंगा सो दैट थोड़ा सा डेविएशन करने के बाद मेरा जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ा इजी हो जाए। तो डेविएशन क्या होता है, एक्स आई जो मेरा क्लास मार्क है माइनस ए क्या है, एज्यूम्ड नंबर, इसमें से तुम किसी को भी ए ले सकते हो। तो देखो अगर मैं इसको लूंगा, ठीक, तो ये फिर से मेरा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ठीक है कुछ भी हो तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा, जैसे इसमें से माइनस किया तो ये कितना हो गया, मेरा क्लास मार्क माइनस दिस, ये 0 हो जाएगा, बाकी का कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, ये और इसका डिफरेंस तो थोड़ा लंबा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड करूंगा, सेंट्रल वैल्यू को मैं मीन्स ए ले लूंगा। इसका फायदा क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू को ए लेने से, सेंट्रल वैल्यू को अगर मैं ए लूंगा तो मेरा ये फायदा रहेगा कि इसके ऊपर का जो नंबर होगा वो छोटा रहेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसके बड़ा, इससे जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों को बाद में कैलकुलेट करने में हमको थोड़ा सा ईजी रहता है। जैसे अब मेरा ए कितना हो गया 47.5 में मान लिया कि मेरा ए है। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक, तो 17.5 देखो क्या बोला है, एक्स आई माइनस ए, तो ये 17.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा, -30। ठीक, ये बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर नहीं, जो फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई क्या है मेरा ये है। ठीक, एंड दिस -30, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15। ठीक, 47.5 एक्स आई भी है एंड ए भी है, तो 47.5 माइनस 47.5 0। ठीक, यहाँ पे देखो ये पूरा ही नंबर अब हट गया, कैलकुलेशन का टेंशन खत्म। अब दिस 62.5 माइनस 47.5 15, देन 77.5 माइनस 47.5 कितना 30, एंड 92.5 माइनस 47.5 कितना 45। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको क्या करो, एफ आई डी आई फ्रीक्वेंसी अब फाइंड करेंगे। तो देखो 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90। ठीक, 90 होता है ना, हाँ, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन मेरा आसान हो गया। फ्रीक्वेंसी मेरा कितना था, फ्रीक्वेंसी मेरा टोटल था 30। ठीक, एंड ये वाला समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, देखो -60 माइनस 45 कितना हो गया -105। ठीक, 90 प्लस
180, 270, 270 प्लस 270 540, 27 2 जा 54, 54 तो 540 ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 5, 3, 4 माइनस 1 3, 105 ही हुआ ना। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 9 8 7 7 14 1 कैरी ओवर 2 1 3 और 4 9 8 17 17 एंड 7 24 2 कैरी ओवर 2 2 4 1 5 540 सही है, माइनस 4105 ठीक है। तो कितना आया, 5 कैरी ओवर 3, ओके 5 माइनस 1 4, छी 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 क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक 435 ठीक, इतना आ गया। अब देखो हमको ये पता है कि जो हमारा डेविएशन था, ठीक हम क्या फाइंड किए अभी तक, डेविएशन फाइंड किए हैं, ठीक कि एफ आई डी आई फाइंड किए हैं, बट हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए एक्स आई के टर्म में। तो हमारा जो डेविएशन था, ये जो डेविएशन है मेरा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक समीशन ऑफ एफ आई डी आई, सॉरी डेविएशन तो ये है ना, मतलब डेविएशन का मीन ऑफ डेविएशन, ठीक डेविएशन क्या है, डी आई ही है, तो मीन ऑफ डेविएशन क्या हो गया, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एफ आई, ठीक ये हमारा क्या हो गया, मीन का मीन ऑफ डेविएशन, ठीक डेविएशन का मीन इतना आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं जो मीन ऑफ डेविएशन से मैं अपना किसका मीन, ये जो हमारा मीन है जो हमको फाइंड करना है, इसका एंड डी डैश इसके बीच का हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको ये दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया तो मैं आराम से फाइंड कर लूंगा कि मेरा मीन क्या है, ठीक तो चलो हम डेरिवेशन निकालते हैं। तो देखो हमारे पास डेविएशन, मीन का डेविएशन कितना है, सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। देखो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, देखो ये तुमको याद करने का जरूरी मीन्स याद करने के लिए जरूरी नहीं है, बट हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि तुमको पता रहे कि ये जो तीनों हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं आज, या जो अभी पढ़ रहे हैं, एक निकाल चुके हैं, ठीक दूसरा भी निकाल रहे हैं, एंड इसके बाद एक और है ओ अगर क्या निकालना ही है तो ओ भी अगर निकालेंगे तो ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो तुमको पता होना चाहिए। लास्ट में तुमको करना क्या है, याद वही रखना है जो लास्ट में तुम्हारा फॉर्मूला मिलने वाला है, बट भागा स्किप नहीं करना है, ठीक तो ये हो गया तुम्हारा डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक तो यहां से हमारा डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, एफ आई डी आई के जगह पे क्या था, एक्स आई माइनस ए, ये था, ठीक तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक माइनस ये तो कांस्टेंट है, ठीक ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो समेशन ऑफ एफ आई, ठीक डिवाइडेड बाय यहाँ पे सॉरी डिवाइडेड बाय एफ आई, मतलब समेशन ऑफ एफ आई, ठीक इतना समझ में आया। अब क्या करो, ये दोनों को अलग अलग मैं लिख सकता हूँ, तो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस ए टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक इतना समझ में आया। अब देखो यहां से ये और ये कैंसल आउट, अब देखो एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई सॉरी डिवाइडेड बाई एफ आई किसका था, ये देखो एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई ये किसका था, मीन का था, एक्स बार, समझ में आया। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बार माइनस ए, क्योंकि ये वन टाइम तो कट गया, इज इक्वल्स टू डी बार, ठीक एंड एक्स बार इज इक्वल्स टू ए को क्या करो इधर भेज दो तो क्या होगा डी बार प्लस ए, मतलब डेविएशन जितना भी आ रहा है, डेविएशन मीन डेविएशन, उसमें अगर जो हम एज्यूम किए हैं उसको अगर ऐड कर दें, ठीक तो हमारा मीन आ जाएगा। मतलब ये देखो हमारा ये वाला जो वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या ये वाला 435 डिवाइडेड बाई 30, ये जितना भी आ रहा है उसमें हम क्या किए, ये इसको एज्यूम जो किए थे वो तो हमारा 0 0 आ रहा था, ठीक तो ये एक्स्ट्रा ये वाला हम इसमें से नेग्लेक्ट कर दिए थे, तो इसको बस लास्ट में क्या करो ऐड कर दो, तो ये जितना भी आएगा डेटा वो तुम्हारा हो गया मीन। अब कितना आएगा देखो देखते हैं, 435 कितना है सॉरी, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस
डी बार, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, सॉरी समीशन मिटा ही देता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई। तो ये कितना हो जाएगा, 42 पॉइंट कितना लिए थे, 47.5 प्लस एफ आई डी आई 435 डिवाइडेड बाई 30, 435 डिवाइडेड बाई 30, ठीक। इतना समझ में आया। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे 47.5 प्लस इसको जब कैलकुलेट करोगे, सिंपल, इतना तो डिवीजन आता ही होगा, 34 35 1 टाइम्स 30 315, ये कितना 17 4 4 3 बार, हाँ 4 टाइम्स 120, ठीक 15, यहाँ पे अगर डेसिमल हुआ तो 0 एंड ये 5 टाइम्स 150 मतलब 14.5, तो 14.5 कितना आएगा, 5 प्लस 5 0 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 4 11 1 12 1 कैरी ओवर, 4 1 5 1 6 62, देखो। और हमारा जो पहला मीन आया था कितना आया था, 62, मतलब मीन तो सही आ रहा है मेरा, ठीक। बट यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक, स्मॉलर स्मॉलर नंबर्स के साथ। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आता है थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन। तो अभी तक हम कितना फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 फॉर्मूला। रुको, यहाँ पे कलर चेंज होगा क्या, ओके, ये देखो एक ये फॉर्मूला है, मैं ग्रीन हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। एक ये फॉर्मूला है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आ जाओ आ जाओ, हाँ दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, यहाँ पे ये वाला याद कर सकते, एक्स बार, ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये है दूसरा फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ, ठीक। तो कलर चेंज कर लेते हैं, बैक टू अपना रेड। क्या हुआ भाई, छोड़ो, हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे पॉइंटर ऑप्शन से, ठीक। तो रेड था हमारा, रेड पे वापस आते हैं। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एज डायरेक्ट मीन पढ़ लिए, एज्यूम्ड मीन पढ़ लिए, अब स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप प्रोसेस डेविएशन, कितना डेविएट हो रहा है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है, ये पूरा हमारे पास डेटा दिया है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन हमारा ए था, ठीक, एज्यूम्ड मीन हमारा ए था। तो यहाँ से ये देखो, ये वाला हम पहले पढ़े, ये क्लास मार्क है माइनस ए, ये क्या हो गया मेरा, डेविएशन हो गया, डेविएशन डिवाइडेड बाई जो एच है, हाइट है, ठीक। डेविएशन डिवाइडेड बाई हाइट क्या हो गया तुम्हारा, यू आई, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, यू आई आ गया। अब ये यू आई क्या है, तो ये हमारा डेविएशन, मतलब जो स्टेप डेविएशन का प्रोसेस है, ठीक, उसमें हम इसको यूज करेंगे सो दैट हमारे पास स्टेप डेविएशन का मीन आ जाए, ठीक, स्टेप डेविएशन का मीन आ जाए। तो देखो यू आई फाइंड करने के लिए क्या करना है, डेविएशन जो है उसमें से डिवाइडेड बाई एच, एच क्या है, हाइट ऑफ द क्लास। अब ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भैया 5 फुट हाइट था, ठीक, हाइट मतलब साइज ऑफ द क्लास, ठीक, ये क्लास का साइज कितना है, ठीक। ये देखो यहाँ पे कितना है, 15 है, यहाँ भी 15 है, सब जगह 15। तो साइज ऑफ द क्लास क्या होता है, थ्रू आउट द स्टेटमेंट कांस्टेंट ही रहता है, 15 रहता है, ठीक। तो अब देखो एक साई हमारे पास था, हम निकाले थे, 17.5 हो गया, फिर 15 15 ऐड करते जाओ, 32.5 हो गया, 47.5 हो गया, 62.5 हो गया, ठीक, देन 77.5 हो गया एंड 92.5 हो गया, ठीक। डेविएशन भी हमारा आ गया था, -30 -15 0 15 30 एंड 45, ठीक। अब यू आई क्या है, एच कितना हो गया, एच इज इक्वल्स टू 10, सॉरी 15, एच इज इक्वल्स टू 15, अरे यार एच इज इक्वल्स टू, छोड़ो यहीं से पूरा ही हटा देते, हट, नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, एच इज इक्वल्स टू 15, ठीक, एच इज इक्वल्स टू 15। तो क्या हो गया,
UI यहाँ पे कितना आ जाएगा, DI कितना है 30 -30 -2, ठीक, -15/15, ये देखो ये कितना है ऊपर का वैल्यू, -15/15 -1, 0/15 0, 15/15 1, 30/15 2, 45/15 3, इतना आ गया। ठीक, अब क्या करना है, FI निकालना है। FI 2 है यहाँ पे इंटू 2, -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। ठीक, तो यहाँ पे समीशन के FI कितना आ गया 30 है। ठीक, FI कितना आ गया, समीशन ऑफ FI कितना आ गया, देखो 4 3 7, तो यहाँ से 6 गया तो -1 बचा, फिर 2 -1 प्लस 12 11, 11 प्लस 18 29। ठीक, 11 प्लस 18 29, तो हमारा FI कितना है। अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेप डेविएशन का जो मीन आया, मीन ऑफ स्टेप डेविएशन कितना आया हमारा, समीशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। ठीक, कितना 29/30। अब इसमें मैं, ठीक, इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां से मेरे को U बार एंड X बार का रिलेशन मिल जाए तो मेरे को मीन मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यहां से मेरे को अगर U बार एंड X बार के बीच का रिलेशन मिल गया तो मेरा आराम से इजीली आ जाएगा। तो देखो हम क्या किए हैं, UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A/H, हमारा इतना आया था। ठीक, अब U बार क्या है, U बार इज इक्वल्स टू FI XI, सॉरी FI UI डिवाइडेड बाई, मतलब समीशन ऑफ FI UI बाई समीशन ऑफ FI। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, ठीक, यहां से क्या आ गया हमारे पास, UI के जगह पे मैं ये लिख दूंगा समीशन ऑफ FI UI के जगह पे XI माइनस A/H डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI। ठीक, इतना समझ में आया क्या। अब देखो ये H क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसको समीशन से हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब 1/H तुम्हारा बाहर आ गया। ठीक, अब देखो यहां से समीशन ऑफ क्या बचा, FI XI माइनस, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो A टाइम्स समीशन ऑफ FI, ठीक, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI। ठीक, इतना आया। अब देखो ये दोनों को अगर हम सेपरेट लिखेंगे तो 1/H, ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI माइनस A टाइम्स समीशन ऑफ FI बाई समीशन ऑफ FI। ठीक, तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, ये हो गया X बार, तो 1/H इंटू X बाय, ये हो गया X बार माइनस A। ठीक, इतना समझ में आया, ये क्या हो गया U बार। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट H टाइम्स U बार इज इक्वल्स टू X बार माइनस A। ठीक, एंड X बार क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर वी गेट दैट X बार इज इक्वल्स टू A प्लस HU बार। ठीक, तो X बार इज इक्वल्स टू A प्लस HU बार। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि A कितना था मेरा, A कितना था 47। अब यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा X बार मतलब इक्वल्स टू 47.5 प्लस H कितना है मेरा हाइट, मतलब क्लास का साइज H 15, एंड U कितना था, U कितना निकाले हैं 29/30, 29/30। तो यहाँ से 15 2 जा 30, ये 14.5, 47.5 प्लस 14.5, ठीक, कितना आ जाएगा ये 62, आराम से निकल गया। ठीक, वैल्यू याद आया। ठीक, यहाँ पे देखो हमारे पास अगर A दे दिया हो, हमारे पास एज्यूम्ड मीन दे दिया हो, हमारे पास अगर हाइट दे दिया हो, हमारे पास अगर ये U बार दे दिया हो, तो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक, चलो तो तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला आ गया है। ठीक, चलो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक वजह से थोड़ा सा सॉरी। ठीक, अब देखो यहाँ से ये एक फॉर्मूला मिल गया,
3 फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में है, अब तुमको जैसे मन वैसे वो तीनों फॉर्मूला को यूटिलाइज करो। ठीक, प्रैक्टिस देखो मेन क्या है स्टैटिस्टिक्स में, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मोड क्या होता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है। अ मोड इज दैट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशंस विच ऑकर मोस्ट ऑफन। ठीक, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बार बार हो रहा है, ठीक, उसी को हम बोलते हैं मोड। जैसे अगर 5 बच्चों का ठीक 10 मार्क्स आया, सॉरी इसको उल्टा हम करते हैं, ठीक, कि 10 मार्क्स कितने बच्चों का आया, ठीक है 5 बच्चों का। 11 मार्क्स कितने बच्चों का आया, एक बच्चे का। 12 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 7 बच्चों का। 13 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 3 बच्चों का। 14 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 8 बच्चों का। 15 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 6 बच्चों का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 14। ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो ये हो गया 14, हमारा क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक, तो मोड हमारा ये होता है कि सबसे ज्यादा कौन ऑकर मीन्स फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन सा ज्यादा बार ऑकर अपीयर कर रहा है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा सिंगल सिंगल डेटा के लिए, बट ग्रुप्ड डेटा मतलब कि एक रेंज होता है, क्लास रेंज होता है कि 0 से 10 तक कितने जन का है, फिर 10 से 20 तक कितने बच्चे अपीयर किए। ठीक, तो वो हो गया। तो उसके लिए जो मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या होता है, तुमको आराम से सुनो, दिमाग लगाओ, सो दैट तुमको बार बार रटना ना पड़े। एक्सक्यूज मी, अब देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। समझो कि मेरा मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा कि यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है क्या साइड में, नहीं है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, कि एक मिनट, हाँ ठीक है, तो चलो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 15 to 25 क्या है मैं बताता हूँ, रुको एक बार मेरे को डेटा लिख लेने दो। 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ये वाला करने से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा पार्टी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, 75 to 85। अब देखो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। सब एग्जाम्पल तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का है। ठीक, तो अगर मिल जाए तो ये मत बोलना कि भैया सब तो आप एग्जाम्पल ही करवा दिए हो। अपना एम क्या है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स, तो 15 to 25% फीमेल टीचर कहाँ है, कितने स्टेट्स में है, 6 में, स्टेट या यूटी भी। ठीक, 6। फिर 25 to 35, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक, तो यहाँ पे देखो मॉडल क्लास क्या हो गया, 25 to 35, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें और कितने स्टेट्स हैं, 11 यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। इतना समझ में आया मॉडल क्लास क्या होता है। ठीक, चलो अब थोड़ा इस बार रेड पे शिफ्ट नहीं किए यार, भूल गए, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या है, सॉरी मोड का फॉर्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 ना, F1 माइनस F0, F0 ही है ना, हाँ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F2, F0 माइनस F2, F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, इंटू H भी है ना, हाँ H भी। अब देखो ये क्या है, तो ध्यान से देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या है, साइज इंटरवल, ठीक क्लास का साइज। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इन 0 एंड 1 प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। देखो 0 मतलब सेम मॉडल क्लास, ठीक, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है, 0 के बाद F1 आता है तो ये क्या है, नेक्स्ट, 0 के बाद आता है तो नेक्स्ट मॉडल क्लास का जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो। F0 क्या है, सॉरी F2 क्या है, सॉरी 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 क्या दिया है, F0 क्लास प्रीसीडिंग,
ओके। F1 क्या है? F1 क्या है? क्लास का जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है? F0 क्या है? जो क्लास उससे पहले आता है, फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये वाला मॉडल फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी 6, तो ये हो गया तुम्हारा F0। F2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसके बाद वाला। ठीक, तो F पता चल गया। L क्या है? L हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है? 25। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पता है L का क्या हो गया? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट मतलब 25। तो हमको क्या फाइंड करना है? L, F1, F0, F2, F0, F1, F2 ऐसे कर देते हैं। ठीक, एंड H। तो L क्या हो गया? 25। F0, F0 मतलब F0 ये हो गया, F0 6, F1 मतलब मॉडल क्लास का ही फ्रीक्वेंसी तो 11, F2 7, H क्या हो गया तुम्हारा दोनों का इंटरवल, क्लास इंटरवल तो 10। ठीक, आराम से फाइंड कर लो। L कितना है? 25 प्लस F1 कितना है? 11 माइनस F0 कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 11 22 माइनस F0 कितना है? 6, F2 कितना है? 7 इंटू H कितना है? 10। तो यहां से कितना आ गया? 25 प्लस 5 बाई 7 प्लस 6, 6 प्लस 7 13 माइनस 13 22 तो 9 इंटू 10 इतना आ गया। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू? भालू कितना आएगा बताओ, इसको कैलकुलेट करो। 50 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है? बता दो। चलो, आई होप इतना तक कर लिए होगे। तो यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ 9 5.0 9 5 ज़ा 45 5 मतलब ये तुम्हारा 25 प्लस 0.55 इंटू 10 ऐसे आएगा। यहाँ से क्या आएगा? 25 प्लस 5.5 विच इज इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45 सही है ना? हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 30.5। ठीक, तो मॉड कितना है? 30.5। तो देखो 30.5 मतलब यहीं पे 25 एंड 35 के बीच में ही आ रहा है। ठीक, आई होप ये अच्छे से समझ में आया है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग। देखो यहाँ पे क्या दिया है? एज दिया है। किसका एज दिया है? ठीक, पेशेंट का एज दिया है। ठीक, एंड क्या दिया है कि उनका नंबर ऑफ, इस एज में कितना नंबर ऑफ पेशेंट आए हैं। ठीक, इस एज में कितना नंबर ऑफ पेशेंट आए हैं। ठीक, तो देखो 5 से 15 6 पेशेंट है, 15 से 25 साल वाले पेशेंट 11 है, 25 टू 35 21 है, 35 टू 45 23 है, 45 टू 55 14 पेशेंट्स हैं, 55 टू 65 5 पेशेंट्स हैं। ठीक, यहाँ पे यार ये तो यूथ को ही पूरा पेशेंट बना दिया यार। ठीक, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करने आए हैं, नो फिलोसॉफिकल डिस्कशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोले? अब देखो यहाँ पे क्या बोले? फाइंड द मोड एंड मीन। मीन एंड मोड ये दोनों फाइंड करना है ऑफ द डेटा गिवन अबव। ठीक, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो दोनों है इसको कंपेयर भी करना है। ठीक, तो शुरू हो जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? मोड फाइंड करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास था, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस था ना, एल प्लस ऊपर में क्या था? F1 था एंड F0 था, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 था और दोनों माइनस था, F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक, कि F1 यहाँ पे ऊपर F1 माइनस F0 था तो इसको 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, इतना हो गया। तो L कितना है? मेरा मॉडल क्लास क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? 23। तो ये मेरा मॉडल क्लास है। यहाँ पे तुम लोग एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, ऊपर ये सब कि मॉडल क्लास
इज इक्वल्स मॉडल क्लास इज 35 to 45। ठीक, L इज इक्वल्स टू हियर, ये फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखने के बाद लिखोगे वेयर L इज इक्वल्स टू जो भी मैं बताया हूँ लोअर लिमिट F1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, F2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास एंड H इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द क्लास। ये सब तुम लोग लिखोगे एग्जाम में, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, मेरे को मत बोलना, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं इन किसी भी वीडियो में मैं भूल जाऊं कि फॉर्मूला के बाद ये सब नहीं लिखा हूं, ठीक, तो ये याद रखना कि तुम लोग को एग्जाम में लिखना है। मैं पेपर डिस्कशन जिस दिन करूंगा उस दिन मैं पूरा जैसे प्रॉपर कैसे लिखा जाता है एग्जाम में वो मैं पूरा बताऊंगा। ठीक, तो वो लंबा वीडियो होगा तो उसके लिए रेडी रहना, पहले से ही बता दे रहा हूँ। पहले एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर तो यहाँ से मेरा L क्या हो जाएगा, L क्या है, लोअर लिमिट 35। मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, F0, F1, F2 एंड H। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास क्या हो जाएगा, 21। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास क्या हो जाएगा, 23। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास 14 एंड हाइट कितना है, 10। ठीक, आराम से पुट करो। L कितना है, 35 प्लस F1 कितना है, 23 माइनस F0 21 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14। साइज कितना है, 10। तो 35 हो गया प्लस 2 अपॉन 23 इंटू 2 46, 46 माइनस 21, 46 माइनस 21 कितना होगा, 25, 25 माइनस 14 11, तो 11 आ गया, 11 इंटू 10। ठीक, तो 20/11 कितना होता है, 20, ये मेरा रफ है, ठीक है, मैं यहीं पे रफ बना ले रहा हूँ। 20/11 कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स 11 9.0, 11 8 जा 88, 2 पॉइंट है 0, 11 1 जा 11, फिर 9 आएगा, तो ऐसे 1.81 ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, रुको मैं ये थोड़ा स्पेस है क्या, हाँ है, तो यहाँ से मेरा कितना आया, ठीक, तो यहाँ से कितना आया, दिस इज इक्वल्स टू 35 प्लस 20/11, 20/11 विच इज इक्वल्स टू 35 प्लस कितना है 1.81, 1.81, ठीक 1.81, तो यहाँ से कितना आया 36.81, 36.81। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताओ, 36.81 का मतलब क्या हुआ, ठीक, मतलब 36.81 या 8 भी लिख सकते हो कुछ, ठीक, अगर राउंड फिगर सिंगल डिजिट में कर दो, राउंड फिगर अगर सिंगल डिजिट में कर दो कि 1 डेसिमल प्लेस दो तो 36.8, ठीक, ये आ गया। अब देखो मीन भी फाइंड करना है, ठीक, तो हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया मेरा मॉड, ठीक, अब मीन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 6 11, अच्छा ठीक है, तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ, पहले ही टेबुलर फॉर्म में बना देना चाहिए था ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्लास इंटरवल कितना है, 5 से 65 तक, 10 10 का गैप, 5 से 15, 10 10 का ही ना, हाँ, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक, ये हो गया क्लास इंटरवल। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 6 11 21, 6 11 21, 23 14 5, 23 14 5, ठीक, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्लास मार्क कितना है, मतलब एक्स आई क्लास मार्क है, ठीक, तो कितना, ये दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो 20/2 10, 30 40/2 20, मतलब 30 40 50 60, ये हो गया। ठीक, तो एफ आई कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 60, 11 2 22 2 20, 21 3 63, 630,
23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8, 1 9 92, 14 5 ज़ा 70 700 एंड 6 5 ज़ा 30 300। ठीक, तो यहाँ से समीशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा 17 18 18 20 38 38 प्लस 20 58 58 प्लस 3 61 61 प्लस 9 70 80। ठीक, यहाँ पे कितना 0 2 3 5 5 2 7 7 6 13 1 कैरी ओवर 10 10 9 19 19 प्लस 6 21 21 प्लस 2 23 1 24। ठीक, देन ये क्या है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक, तो मीन कितना हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 2430 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 कैंसल आउट। ठीक, ये कितना 8 3 ज़ा 24 30 पॉइंट घूम फिर के मतलब 30 8 2 30.3 के आसपास समथिंग आएगा। 30 टाइम्स 240 हो गया 3 डेसिमल 0 8 3 ज़ा 24 6 0 8 7 ज़ा 56 4 0 मतलब 30.3 30.4 के आसपास। ठीक, तो अब देखो हमारे पास मीन आ गया, हमारे पास मॉड आ गया। तो देखो हमारा जो ऑकरेंस है इसका मतलब क्या है, ये जो देखो हमारा तो ये वाला आ गया फाइंड मॉड फाइंड मीन, ये हो गया। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमको कंपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या है, मॉड मतलब 36 मॉड 36.8 है, 36.8 है मतलब कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज ऑफ एज 36.8, मतलब इस एज के जो बच्चे हैं मतलब जो लोग हैं या पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं। ठीक, ये हो गया। मीन मतलब एवरेज एज, जो पूरे पेशेंट का एवरेज एज है वो क्या है 30.4। दोनों का मतलब पता चला, एवरेज एज कितना है 30.4 एंड सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप मींस किस एज के पेशेंट है 36.8 के। ठीक, आई होप ये क्लियर है। अब आता है देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मीन खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया मोड खत्म हो गया। अब हमारा क्या है अब हमारा मीडियन लास्ट वाला। ठीक, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हो मीन मीडियन मोड। ठीक, मीन खत्म मोड खत्म। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक, तो मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है, एक आइदर n इज इक्वल्स टू ऑड होगा या तो n इज इक्वल्स टू इवन होगा। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, जो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, तो अगर तुम्हारा n ऑड हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा ऑड हुआ तो मीडियन क्या होगा n+1/2 का ऑब्जर्वेशन। ये देखो ये ऑड है तो उसमें अगर +1 कर दिए तो इवन हो गया, इवन बाई 2 आराम से हो जाएगा। तो जो नंबर आया यहाँ पे जैसे देखो 100 था, सॉरी मतलब मेरा 99 है, ठीक 99 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे क्या हो गया +1 100 हो गया, तो 100/2 कितना हो गया 50, 50th ऑब्जर्वेशन मतलब जो जहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम। ठीक, और जहाँ पे मेरा जिस क्लास मार्क या जिस क्लास इंटरवल के आगे मेरा 50th ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो मेरा हो जाएगा मीडियन। ठीक, वैसे ही n क्या है, n अगर मेरा इवन हुआ तो n/2 मतलब n मेरा अगर 100 है, ठीक, तो n/2 मेरा 50th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 मतलब 51st ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये दोनों का मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों को ऐड करूंगा। ठीक, 50th ऑब्जर्वेशन मतलब 50th ऑब्जर्वेशन पे समझो कि 20 है, 51st पे मेरा 22 है। ठीक, तो 20 + 22 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या करना है एवरेज लेना है। तो 20 + 22 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 42/2 21, तो 21 मेरा मीडियन हो गया। ठीक, मीडियन मतलब क्या होता है बीच का वैल्यू, बीच वाला रास्ता। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। ठीक, 100 बच्चे एग्जाम दिए थे। ठीक, अब हमको ये फाइंड करना है कि मीडियन मतलब ऑन एन एवरेज बीच मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स, एवरेज नहीं मतलब ज्यादातर बच्चे किस साइड में है, मतलब कितना मार्क्स ला रहे हैं। रुको एक बार फाइंड करते हैं फिर मैं तुमको बताता हूँ कि मीडियन का मतलब क्या होता है। ठीक, तुमको एक रेंज में बता दूंगा।
तो यहाँ पे क्या है, हमारा n कितना है, n इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन टोटल कितना है, 100 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ n बाई टू, टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये कितना है, n बाई टू, 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो 50th ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ से तुमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, यहाँ से क्या करना है तुमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये देखो 6, यहाँ पे 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 24 30, 50, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 15 93, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2 99, 99 प्लस 1 100। ठीक, इतना आ गया। तो देखो 50th ऑब्जर्वेशन किसका है, 50th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 50th आ रहा है, किसका है, 28 का है, तो 28। 51st, ये देखो ये यहाँ तक अप टू 50 तक ये है, 51 से 78 तक यहाँ पे है, तो मतलब 29, तो 28 प्लस 29 बाई 2 कितना हो गया, 37, 20, 57 बाई 2 कितना हो गया, 28, 28 टू 56, हाँ 28.5, 28 दोनों 56, हाँ ठीक है। तो मीडियन आया तुम्हारा 28.5, मतलब 28.5 मार्क्स के आसपास ज्यादातर बच्चे हैं। ठीक, ठीक, मीडियन समझ में आ गया कि जो तुम्हारा मोटा मोटी जो ये अगर रेंज है, ठीक, मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं तो अगर यहाँ पे मेरा कितना है 20 25, ठीक, ये सब मेरा मार्क्स है, 20 25 28 29 33 38 42 43, तो मेरा मार्क्स में ज़्यादातर बच्चे इसी साइड में रहेंगे। ठीक, 28 टू मीन्स 28 टू 29 के बीच में। ठीक, क्योंकि 28.5 है। आई होप ये समझ में आया। ठीक, मीडियन मतलब ओ रीजन, बीच वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पे मीडियन का भी तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, एल, अगेन लोअर लिमिट, अगर तुम्हारा ग्रुप्ड डेटा दे दिया तो 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, ठीक, तो क्या करोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट n बाई टू माइनस सी एफ, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या है यहाँ पे नहीं लिखा ना, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन। तो पहले क्या निकालना है तुम्हारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो निकालते हैं, निकालें। ठीक, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 45, 45 प्लस 8 53। ठीक, इतना हो गया। अब देखो नंबर एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, मीडियन क्लास अब हमको कैसे पता चलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, n इज इक्वल्स टू ऑड, 53 है तो ऑड है, तो n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। ठीक, मतलब 54 बाई 2 27, 27 हमारा मीडियन आना चाहिए, तो 27 ना, इतना लिख दिया। ठीक, 27, तो ये देखो 27 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 29 है। ठीक, तो 29 मतलब यहाँ पे 27 आना चाहिए, अप टू 22 है तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो गया मेरा मीडियन क्लास 60 टू 70। तो एल क्या हो गया मेरा, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, चलो यहाँ पे मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस, ठीक, एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक, तो यहां से मेरा क्या आ गया, एल इज इक्वल्स टू
लोअर लिमिट कितना है 60, n इज इक्वल्स टू 53, n इज इक्वल्स टू 53, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये वाला हो गया, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22, ठीक, तो ये हो गया 22, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 29, ओके 29, एंड H क्या है साइज, तो क्लास साइज कितना है 10, तो निकाल लो मीडियन, L कितना है 60 प्लस n/2 कितना है 53/2, 26.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 बाई फ्रीक्वेंसी 29 इंटू H 10, 60 प्लस यहाँ से कितना आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 45/29, ठीक, तो कितना हो जाएगा 45/29, कितना हो गया 1-2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 29, तो ये हो गया 6, ये हो गया 16.0, 5 टाइम्स 5 2 10 14, ठीक, कितना बचा 15 बचा, तो 1.5, ठीक, तो 60 प्लस 1.5, तो कितना आ गया 61.5, ये हो गया इसका मीडियन, ठीक, मीडियन कितना हो गया 61.5, देखो 61.5 इसके रेंज में है, ठीक, तो ऐसे निकाला जाता है तुम्हारा। अब देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि तुमको फ्रीक्वेंसी पूरा नहीं दिया है, ठीक, तुमको फ्रीक्वेंसी पूरा नहीं दिया है, ठीक, और बोला है कि x एंड y का वैल्यू फाइंड करो जब तुम्हारा 100, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारा 100 है, ठीक, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक, एक वेरिएबल दिया रहता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते कि सम करो प्लस वो एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू 100, बट यहाँ पे क्या है x प्लस वाई और जितना बाकी का बचेगा उतना, ठीक, तो चलो यहाँ से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ही लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 7 7 प्लस x प्लस 19, x प्लस 19 और 7 26 36, x प्लस 56, x प्लस वाई प्लस 56, x प्लस वाई प्लस 65, x प्लस वाई प्लस 72, x प्लस वाई प्लस 76, ठीक, एंड ये कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल्स टू 100, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 ना, हाँ 24, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 होना चाहिए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25, ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल, अब देखो मीडियन कैसे पता चलेगा, ये देखो फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है, ठीक, तो ये इवन है तो क्या होगा 58th मतलब n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो मीडियन क्लास मेरे को पता चलेगा, तो कितना 58th प्लस 51st डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 50th टर्म मतलब ये देखो इसके पहले वाला ये वाला यहाँ से, ठीक, यहाँ से हम लेंगे x प्लस 56, देखो x प्लस 56 क्या है तुम्हारा, इतना समझ में आया, तो देखो यहाँ से क्या है x प्लस 56 यहाँ पे 58th एंड 51st, यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं 500 प्लस 600 वाला, ठीक, तो यहाँ से हमको ये मिल गया 500 प्लस 600, तो मेरा मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 था ना, हाँ n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, यही था इंटू H, ठीक, तो मेरा L क्या था, इसको हटा देते हैं, तुमको मीडियन फाइंड करने तो आता ही होगा अब, ठीक, कि इवन के लिए क्या होता है ऑड के लिए क्या होता है, ये सब लेकिन लिखना एग्जाम में, ये नहीं कि भैया नहीं लिखवाए तो मैं भी नहीं लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया L कितना हो गया, लोअर लिमिट 500 है,
एन क्या है 100 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाला का क्या है, ये वाला x प्लस 56 है, इसके पीछे वाला x प्लस 36, f कितना है x प्लस 56 एंड h कितना है 100, ठीक, इंटरवल कितना है 100 है, तो कर लो 5, इसका मीडियन कितना दिया है 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस n/2 मतलब 100/2 50 माइनस x प्लस 36, ठीक, x प्लस 36 डिवाइडेड बाई f कितना है, ये ध्यान से देना, देखो x प्लस 36 का होल माइनस है, मतलब माइनस ऑफ x प्लस 36, जब ये बाहर आएगा तो माइनस x माइनस 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई f कितना है x प्लस 56 इंटू 100, ठीक, तो ये देखो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, 25 बचेगा, यहाँ पे 50 माइनस x माइनस 36 डिवाइडेड बाई x प्लस 56 और ये इंटू 100 है, तो इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स, ठीक, यहाँ से कितना बचा, यहाँ पे तुम्हारा बचा 14 ना, हाँ 14 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 56 इज इक्वल्स टू 1/4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो करते हैं, 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स 14 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 56, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14 4 जा 56 माइनस 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 56, कुछ गलत लग रहा है ना, फ्रीक्वेंसी f क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ओ शिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ना 20 होगा, हम x प्लस 56 लेके चल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास पूछा, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक, तो कितना ये 20 हो गया, ठीक, तो यहाँ से मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, रुक जाओ, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक, चलो यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक, तो ये देखो ये 5 टाइम्स ये कट जाएगा, ये 500 इधर चला जाएगा, तो ये 25 आ गया, 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स, ये खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस 36, ठीक, दिस इंटू 5, ठीक, तो ये 25 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 14 माइनस एक्स इंटू 5, ठीक, तो 25 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5x एंड यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 25/5 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 55/5 11 55 होगा क्या, सॉरी 45/5 9, x इज इक्वल्स टू 9, ठीक, अब जब x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पूरा, x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, और हम ये पढ़ें कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, ठीक, तो यहाँ से 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 एंड y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, ठीक, तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, आई होप इतना क्लियर है। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन, ठीक है, हमेशा याद रखना 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक, एक फॉर्मूला रहता है याद कर लेना कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक, आई होप आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा, ठीक, नहीं भी आया होगा तो एक बार वापस से देख लेना, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक, एंड जिसको कुछ भी डाउट होगा
हम तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या वहाँ से स्कैन करके तुम चैट रूम ज्वाइन कर लेना। जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि तुमको सारा लिंक्स मिल जाए। ठीक वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।